बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट मालूमाती चैनल इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल यानी मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान तंदुरुस्त रहने का तरीका। भाइयों और बहनों, अगर आप हमल के दौरान अपनी बीवी को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, या मेरी बहनें अगर दौरान हमल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहती हैं, तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद खूबसूरत औलाद से नवाजेगा। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप काफ़ी ग़िज़ा खाएं। काफ़ी ग़िज़ा से मुराद ये है कि आपके बदन को जितनी खुराक की रोजाना जरूरत है आप वो जरूर खाएं, ताकि जब आपका वजन बढ़ना शुरू हो तो ये बाज़ाब्ता बढ़ता रहे। और ग़िज़ा का काफी खाना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात दुबली पतली ख़वातीन ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाती हैं, जिससे बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। दूसरे नंबर पर अच्छी ग़िज़ा यानी सिर्फ काफी ग़िज़ा नहीं खानी, बल्कि अच्छी ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म को लामियात यानी प्रोटीन, विटामिन और मादनियात की और ख़ास तौर पर फौलाद की ज़रूरत होती है। जिंदा बच्चा, दिमागी तौर पर नॉर्मल बच्चा पैदा करने के लिए आयोडीन वाला नमक खाना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर पैरों की सूजन या दूसरे मसाइल से बचना है तो फिर ज़्यादा इस्तेमाल आप ना करें, बल्कि नमक बक़द्र ज़रूरत या थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से साफ सुथरा रहिए। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए साफ सुथरा रहना, पसीने से, दूसरी आलाइशों से, स्मेल से पाक रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए रोजाना नहाइए, दांतों को पाबंदी से साफ करें। और हमल के आखिरी महीने में सबसे अच्छा ये है कि आप जिनसी मिलाप से परहेज करें, ताकि पानी की थैली ना फटे और कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अगर मुमकिन हो तो हर किस्म की मेडिसिन से परहेज करें, कोई दवा न खाएं। बाज दवाओं से पेट के अंदर नुकसान पहुंच सकता है। उसूल ये बना लें कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गायनी के मशवरे के साथ आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने टोटके या अपने जहन में आने वाली कोई भी मेडिसिन उठाकर ना खाएं। ये मैदे पर, पेट पर बुरा असर डालती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर फायदे की बजाय नुकसान होता है। इसलिए प्लीज खुदारा कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन 9 माह के अंदर कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये समझती हैं कि आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना जरूरी है, तो भी डॉक्टर से मशवरा करें। विटामिन और फौलाद की गोलियां अक्सर मुफीद साबित होती हैं, और अगर सही मिकदार में खाई जाएं तो नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा मिकदार में खा लेना ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। खसरा के मरीज, खास तौर पर जर्मन खसरा के मरीज, बच्चों से दूर रहें। काम और वर्जिश जारी रखें, मगर जरूरत से ज्यादा मुशक्कत से बाज रहें। जहर और कीमियाई मादों से दूर रहें, इनसे पेट को नुकसान हो सकता है। कीड़े मार दवाओं, पौधे मार दवाओं और कारखानों के कीमियाई मादों से दूर रहें। इनकी खाली बोतलों और डब्बों में खाने पीने की चीजें हरगिज ना रखें। कीमियाई अशिया के बुखारात या सुफूफ को सांस के साथ अंदर ना जाने दें, क्योंकि ये भी आने वाले वक्त पर आपकी और आने वाली नस्ल की औलाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर किसी को अच्छी सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी नसीब फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।